स्टार्ट करता हूँ मैं। अब आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ड्राइंग दिख रही होगी और प्रोग्रामिंग दिख रही होगी। ठीक है, तो इसमें पहले हम समझते हैं ड्राइंग और ग्रूविंग टूल समझते हैं। पहले ग्रूविंग टूल की जो थिकनेस है वो 3 mm दिखा रखी है मैंने। ठीक है, और अब देखो ग्रूविंग जो टूल है उसकी लेंथ, अब जितना हम यहाँ पे बना रहे हैं, अब मान लो हम यहाँ पे ग्रूव कर रहे हैं, कितने का कर रहे हैं। अब देखो 60 में से 20 गए तो कितने बचेंगे, 40। तो एक साइड क्या होगा, एक साइड का होगा 20 का, सॉरी 10 का होगा। हाँ 20 का होगा, 20 का इधर, 20 का इधर और 20 का बीच में है। तो ये 20, 20 और ये 20। ठीक है, 20 का हमें ये मेंटेन रखना है, मतलब ये अलग नहीं करना, हमें ये मेंटेन रखना है। तो 20 mm की डेप्थ यहाँ तक जाएगी। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक, ये भी ऑटोमेटिक कट जाएगा क्योंकि सिलेंड्रिकल पार्ट है हमारा, घूम रहा है। तो यहाँ तक 20 mm तक जाएगा ये। तो अब जो ये लेंथ है इसकी, ग्रूविंग टूल की लेंथ, लंबाई, वो हमारी 20 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो 20 mm तक जाएगा। अगर 20 mm से कम हुई तो वो अंदर तक नहीं जाएगा फिर वो। ठीक है, और उसकी थिकनेस 3 mm है, 2 mm है, 4 mm है, 5 mm है, वो उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आएंगे फिर डेप्थ ऑफ कट में। ठीक है, फिलहाल आप ये देखो कि इसमें 60 का डायमीटर है पूरा, और 50 यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से ग्रुप स्टार्ट हो रहा है वो 50 वाली पॉइंट है। ठीक है, और एंड हो रहा है वो 20 तक, मतलब यहाँ से अगर मेजर करें तो 20 है, अगर यहाँ से मेजर करें हम 0 से तो ये 70 पे एंड हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से मेजर करें तो ये 20 पे एंड हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आया सबको। और जो पूरी जो लेंथ है वर्क पीस की वो 130 है। फिलहाल ये बताओ, पहले ड्राइंग समझ में आनी चाहिए, अगर ड्राइंग समझ नहीं आएगी तो फिर प्रोग्रामिंग समझ नहीं आएगी। ड्राइंग सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यस सर। हाँ। तो अब ये यहाँ पे मैंने 60 नहीं दिखा रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 60 नहीं है। ठीक है, ये पूरा 60 है डायमीटर, जिसमें हमें 20 डायमीटर तक और 20 की लेंथ मेंटेन करनी है, 20 डायमीटर तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला तो यही पॉइंट है इसमें, ऑपरेशन नंबर 1 का है। एक बार बता रहा हूँ फिर दोबारा रिपीट कराऊंगा। ठीक है, ये रहा इस जगह ऑपरेशन नंबर 1, और ये होम पोजीशन के लिए है। ठीक है, पहले से ही मशीन होम पे रहेगी तो होम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे, लेकिन अगर बीच में हुई तो भी होम पोजीशन पे जाएगी पहले। फिर टूल नंबर 1 और 01, मतलब टूल नंबर 1 जो है इसमें ग्रूविंग का टूल होगा। अगर आप यहाँ आके मशीन पे काम करते हो लेथ पे, तो वो टूल नंबर अगर 4 नंबर पे लग रहा है या 3 नंबर पे लग रहा है, फिर आपको इसमें डालना पड़ेगा 3 नंबर। समझ रहे हो। उसके बाद G92, G92 क्या होता है, मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। ठीक है, तो इसमें ये आपको पता है इसकी स्पीड है 1000 तक। उसके बाद आता है G96, G96 क्या है, कांस्टेंट कटिंग स्पीड। ठीक है, ये कहीं लोड पड़ेगा टूल पे तो वो स्लो हो जाएगा। उसके बाद M03 है, स्पिंडल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद ये वाली चीज ग्रुप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये वाली लाइन जो G00 वाली लाइन है, ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली लाइन। ठीक है, क्योंकि यहीं से ये लगा लो, जो ग्रूविंग का ऑपरेशन है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अगर ये आपने गलत कर दिया तो इसमें फिर सही नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पे जब हम टूल टच कराते थे, जैसे हमें फेसिंग करानी है, टर्निंग करानी है, तो हम थोड़ा 1-1 mm ज़्यादा ले लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। ये एक्स की वैल्यू हम 2 mm 3 mm ऊपर तक ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेड की वैल्यू इसमें फिक्स रहेगी टूल के अकॉर्डिंग, टूल की जो थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग। मतलब कि इसका 3 mm थिकनेस है। ठीक है, तो ये टूल है, इसकी जो ये टिप है, ये वाली टिप है। एक मिनट मैं कलर बताता हूँ। ये वाली टिप है जो आगे वाली, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के लिए बनाऊँ, ये अगर जूम करके, ये मान लो ग्रूविंग टूल है, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट, यहाँ से मेजर करेगा ये, सेंटर से नहीं करेगा। ठीक है, ना यहाँ से करेगा, तो यहाँ से करेगा ये। ठीक है, इस जगह से। ओके, पहले तो हम इसको टच ही कराएंगे, जैसे ऑफसेट देते हैं, वो तो सिंपल है। वो तो हमें एक बार एक्स में टच करा दिया और एक बार जेड में टच करा दिया, वो तो उसने वर्क भी समझ लिया कि कहाँ से 0-0 है। ठीक है, लेकिन वो यहाँ से तो चलाना नहीं है हमें, क्योंकि इसमें ना हमें फेसिंग करनी है, ठीक है, ना हमें टर्निंग करनी है,
ना टेप रिटर्न नहीं करनी है, ना रेडियस वगैरह कुछ नहीं करना। हमें तो यहाँ पे टूल लाना है इस जगह हवा में, ये 1 mm हवा में है, यहाँ पे टूल आ गया तो ये थोड़ा सा आगे है। मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ ये ड्राइंग, ठीक है, अगर मैं टूल को यहाँ पे ले आऊँ इस जगह, तो ये तो एक्स्ट्रा काट देगा ना ये। हमें तो ये कहाँ से काटनी है, 50 से काटनी है। ये हमें 47 से नहीं काटनी, ये हमें 50 से काटनी है। इसलिए हमने टूल को 3 mm आगे लिया है, जितनी उसकी थिकनेस है। अगर 2 mm थिकनेस है तो यहाँ पे क्या आएगा, 52। अगर 1 mm थिकनेस है तो 51। 4 mm थिकनेस है 54। मतलब क्या है, थिकनेस उसकी ऐड हो जाएगी इसमें। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इतना भी नहीं लेना कि 5 mm दूर ले लो कि टाइम ज्यादा लगे फिर। ठीक है, तो 2 mm, 3 mm, 1 mm, ठीक है, 0.5 mm, तो ऐसे ले सकते हो। लेकिन ये फिक्स रहेगा इसमें, ये वाला। ठीक है, जैसे 50 हमें यहाँ तक पता है, हमें 50 यहाँ से स्टार्ट करनी है ग्रूविंग, तो ये टूल हमें थोड़ा सा और आगे रखना पड़ेगा, नहीं तो 50 की जो शेप है वो मेंटेन नहीं होगी। माइक ऑफ कर लो भाई, माइक ऑफ कर लो, जो नया बंदा जुड़ा है माइक ऑफ कर लो। ठीक है, तो ये 3 mm है जो ये वाली, ठीक है, तो 3 mm हमें आगे रखना पड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये वाली लाइन समझ में आनी चाहिए। तो इस लाइन को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। M08 कुछ नहीं है, ये कूलेंट ऑन है। उसके बाद G75, ये मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, अगर जिसके माइंड से उतर जाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ याद ना रहे तो यहाँ से देख ले एक बार कि G75 है ग्रूविंग साइकिल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्रूविंग साइकिल लगाओगे तभी ग्रूव होगा, ये आप खुद से भी कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, फिर सारा प्रोग्राम बनेगा लंबा। ठीक है, और एरर आने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे फिर उसमें, समझ रहे हो। तो इसलिए ग्रूविंग साइकिल का प्रयोग करेंगे हम इसमें। ग्रूविंग साइकिल ये रही G75। उसके बाद आर क्या है, आर है हमारी रिट्रैक्शन, जो R 1.0 लग रही है इसमें साथ में। ठीक है, जब सॉफ्टवेयर में चलाओगे तो 1 से ही काम हो जाएगा, 0.0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, लेकिन मशीन में आपको 0.0, 61.0, 53.0, ठीक है, ये लगाने पड़ेंगे आपको। ओके, उसके बाद ये रिट्रैक्शन है, ये समझ में आ गया। उसके बाद G75 ऊपर जो लाइन है उसमें हमने बस रिट्रैक्शन बताया है। ठीक है, जो नीचे वाली लाइन है हम उसमें बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक तुम्हें ग्रुप करना है और कैसे करना है, कितने डेप्थ ऑफ कट लेने हैं, किस फीड से चलना है। ठीक है, सारी चीज इस लाइन में बताएंगे मैं। जो पहली 75 है, तो माइक ऑफ कर लो भाई। जो G75 पहली वाली लाइन है उसमें बस हमने रिट्रैक्शन बताया है, डेप्थ ऑफ कट भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। ठीक है, लेकिन G75 वाली दूसरी लाइन में, नेक्स्ट ब्लॉक में, हमने बताया है कि x 20 तक जाना है, 20 तक डायमीटर मेंटेन करना है, और z 70 तक जाना है। तो हमें 70 यहीं से तो मेंटेन हो गए, 0 से 50 और 20 70। ठीक है, तो 70 मेंटेन करना है। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा टूल, एक बार मैं ड्राइंग के हिसाब से बताता हूँ आपको। जैसे ये ग्रुप है, ठीक है, और टूल हमारा यहाँ पे आ जाएगा फिर इस तरीके से। ठीक है, तो वो नीचे आ जाएगा, फिर इस तरीके से मेंटेन कर लेगा, क्योंकि उसकी ये टिप काउंट कर रही है, जो आप डायमेंशन दे रहे हो ना, आगे वाली टिप काउंट कर रही है। तो Z70 लगा दिया इसलिए यहाँ पे। ठीक है, X20 क्या है कि ये जितना डायमीटर में मेंटेन कर, अगर इसमें 25 दे रखा होता तो हम 25 लिखते 20 की जगह। ठीक है, X20 की जगह। अगर 21 दे रखा होता तो 21 लिखते। अब ये X70 है, अगर यहाँ पे इसकी लेंथ 30 होती ग्रुप की, तो 50 और 30 कितने हो जाते, 80। तो फिर Z -80 आएगा इस जगह, इस जगह माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, अगर पॉजिटिव में रहेगा तो इधर जाएगा ना फिर ये, तो आप माइनस जरूर लगाना है, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो बेशक, माइनस जरूर लगाना है। Z -53 में आएगा, क्योंकि जीरो तो वो उस लाइन से है ना, इस वाली लाइन से है जीरो। ठीक है, लेकिन अगर हमें इस डायरेक्शन में जाना है तो हमें माइनस लगानी ही पड़ेगी जेड के साथ। ठीक है, मैं भूल गया था, तो आप मत भूलना ये। तो Z -53 और Z -70। ठीक है, ये तो हमने रैपिड में बुलाया इस जगह। रैपिड में आएगा टूल जितनी भी स्पीड है मशीन की, ठीक है, उस स्पीड से आएगा X61 और Z -53।
उसके बाद ये लिमिट बताई हमने कि यहाँ से यहाँ तक आपको ग्रुप करना है, ठीक है। तो माइनस याद रखना, माइनस मत भूलना। उसके बाद आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन है इसमें P 2000 और Q आपका 100, सॉरी 1500, ठीक है। तो एक तो है 2000, एक है 1500। तो इसमें अब देखने वाली चीज ये है कि पी और क्यू किस तरीके से काम कर रहे हैं इसमें। पहली बात तो ये याद रखना है, ग्रूविंग साइकिल तब भी कर जब भी कर रहे हो आप, तो पी और क्यू हमेशा डेप्थ ऑफ कट ही रहेंगे इसमें। इसमें कोई कॉल वगैरह नहीं कर रहा, किसी को ब्लॉक नहीं बुलाना, कोई कुछ नहीं कर रहा। इसमें पी और क्यू आपके डेप्थ ऑफ कट रहेंगे। अब किस डायरेक्शन में रहेंगे वो आप यहाँ से देखो। पी जो है वो एक्स डायरेक्शन में डेप्थ ऑफ कट रहेगा, और Q जो है वो Z डायरेक्शन में डेप्थ ऑफ कट रहेगा। ये याद रखना आपको, ठीक है। अब ये 2000 क्यों लिखे हमने? 2000 mm नहीं है ये आपके 2000 माइक्रोन है। ये 1500 माइक्रोन है, मतलब 2 mm और 1.5 mm, ठीक है। आपकी जो फीड है वो ये है f 0.1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है ये, और यहाँ पे भी इंडिकेट कर रखा है फॉर Z डायरेक्शन। Q Z डायरेक्शन के लिए है और P एक्स डायरेक्शन के लिए, लेकिन क्या है, डेप्थ ऑफ कट है, ठीक है। और जो ये है यहाँ पे लिख रखे है मैंने, P और Q दोनों डेप्थ ऑफ कट है, ठीक है। फीड आपका वही रहेगा mm पर रिवॉल्यूशन वाला। ये समझ में आया आपको? अब इसमें जो ये वाली चीज है, ये वाली, ठीक है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन में डेप्थ ऑफ कट लेगी 2 mm डेप्थ ऑफ कट। एक बार आएगी 2 mm डेप्थ ऑफ कट लेगी, फिर एक बार आएगी 2 mm डेप्थ ऑफ कट लेगी। तो मतलब क्या है, यहाँ से एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे टूल है, ठीक है, नीचे आया, ये 1 mm, सॉरी 2 mm डेप्थ ऑफ कट लिया। 2 mm डेप्थ ऑफ कट लेने के बाद फिर ऊपर उठेगा 1 mm, ठीक है, फिर 2 mm डेप्थ ऑफ कट लेगा। इस तरीके से वो कहाँ तक डेप्थ ऑफ कट लेगा, वो लेगा आपका 20 तक, ठीक है। 20 तक डेप्थ ऑफ कट लेने के बाद फिर वो ऊपर उठेगा, ठीक है। ऊपर उठने के बाद फिर वो जो क्यू डायरेक्शन है, मतलब जेड डायरेक्शन, क्यू में जो 1500 माइक्रोन है वो इस डायरेक्शन में जाएगा फिर ये, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो कैसे आया ये, एक तो यहाँ पे चला टूल इस तरीके से, ठीक है, और दूसरी बार में कहाँ पे चला, ये थोड़ा सा आगे 1.5 mm, ठीक है। तो 1.5 mm हर बार ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब जेड नेगेटिव में शिफ्ट होगा, तभी तो वो ग्रुप कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको इसमें। तो पी 2000 और क्यू 1500, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद हमने सेफ पोजीशन पे लाए हैं टूल को, G00 X50। इसमें जेड यूज नहीं किया, Z0, Z1, Z5 ये यूज नहीं किया, क्योंकि हमने जो टूल है हमारा, मान लो हमारा टूल इतना अंदर है, यहाँ पे इतना अंदर है टूल, ठीक है, इतना अंदर जो ग्रूविंग टूल है, वो हमें ऊपर लाना है। तो ऊपर लाना है तो एक्स की वैल्यू देंगे ना। अगर जेड की दोनों साथ में दे देंगे फिर वो टेपर में जाएगा इस तरीके से। तो इसलिए एक्स की वैल्यू 65, मतलब 60 से ऊपर रखनी, 61 रख लो, 62 रख लो, ठीक है। पहले हमने टूल बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद डायरेक्ट होम पोजीशन कर दिया ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद M05, M09 और M30, ठीक है। अब करना क्या है तुम्हें, ये पहले तो आपको 2-3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखने के बाद जो ये मतलब मैंने लिख रखे हैं इसके, एक्स डायरेक्शन के लिए है, ये जेड डायरेक्शन के लिए है, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे इसमें। अगर याद नहीं रहेंगे फिर आप समझ नहीं आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा ये। बाकी सिंपल है इसमें, बस मतलब आपको याद रहने चाहिए हर बार। जब भी आप करो, ऐसा नहीं है कि आप बार बार कॉपी खोलोगे फिर ये पी और क्यू का मतलब देखोगे, भाई पी एक्स डायरेक्शन के लिए डेप्थ ऑफ कट और क्यू जेड डायरेक्शन के लिए डेप्थ ऑफ कट है, ठीक है। जब आगे प्रोग्रामिंग करोगे, मान लो नया आपको वर्क पीस मिला, उसमें आपको ग्रुप करनी है, 30 mm अंदर तक करनी है, और 40 mm तक लेंथ रखनी है उसकी। तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें ये वाली चीजें चेंज होंगी, ये वाली, ठीक है, और ये वाली चीजें चेंज होंगी। तो चेंज वाली चीज याद रखना जरूर, ठीक है। और मतलब पता होने चाहिए, अगर मतलब पता होगा तो आप कर दोगे फिर ये। पहले तो ड्राइंग ही पढ़नी आनी चाहिए, ड्राइंग पढ़ने के बाद फिर इनके मतलब पता होने चाहिए, मतलब जो कोड लिख रखे हैं इसमें, जैसे जी है, पी और क्यू है, आर है, एफ है,
इनके कोड पता होने चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया सभी को? जिसको कोई पॉइंट समझ नहीं आया वो बता सकता है मेरे को भाई। सर पी क्यू बता दो एक बार। हाँ, पी क्यू बता देता हूँ। पी क्यू क्या है, इसमें पी जो है वो एक्स डायरेक्शन के, एक्स डायरेक्शन है जो, उसके लिए डेप्थ ऑफ कट है। मतलब यहाँ पे जो ये दे रखा है, यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन एक्स होगी। ठीक है, यह सबको पता है, आपने फेसिंग, टर्निंग, टेपर टर्निंग, रेडियस सारी कर रखी है, तो आपको ये पता होगा जरूर कि ये वाली डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन के लिए डेप्थ ऑफ कट मतलब 2 mm डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, जैसे आप उसमें करते थे, मिलिंग में प्रोग्रामिंग करते थे, 1 mm डेप्थ ऑफ कट ले लिया, 0.5 mm डेप्थ ऑफ कट ले लिया, उसी तरीके से डेप्थ ऑफ कट है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद क्यू क्या है, क्यू आपको, जैसे ये 3 mm है थिकनेस इसकी, तो इसका आधा आपको क्यू रखना है। ठीक है, जैसे आप सर्कुलर पॉकेट बनाते थे तो उसमें जब आप टूल को शिफ्ट करते थे, अगर 10 का टूल होता था तो आप 5 mm शिफ्ट करते थे, अगर 6 का टूल है तो 3 mm शिफ्ट करते थे, 8 का टूल है तो 4 mm शिफ्ट करते थे। वैसे ये 3 mm इसकी थिकनेस है ग्रूविंग टूल की, तो आपको 1500 मतलब 1.5 mm आगे की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर यहाँ पे 4 mm हुई थिकनेस ग्रूव की, तो वो इस जगह क्या आ जाएगा, 2000 मतलब 2000 माइक्रोन, 2 mm हो गया ना। अगर यहाँ पे 5 है तो 2.5 mm शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब आधा आगे की तरफ शिफ्ट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग पी और क्यू की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। किसके अकॉर्डिंग? जो आपका वो दे रखा है ग्रूविंग टूल। ठीक है, ये वाली। और फीड आप इसमें कम ज्यादा। सर मुझे भी कुछ पूछना था सर। हाँ सर जी, टूल से मुझे भी कुछ पूछना था। जो G00X61Z53 आपने टूल के हिसाब से लिया है, Z53 हाँ, हमें मेंटेन -53 करना है था वो। 20 का, तो 50 हाँ आपने वो लिया। फिर आपने लास्ट में लिया Z70, उसमें हम कम नहीं करेंगे Z70 में, नहीं, क्योंकि हमें 20 का मेंटेन रखना है। हाँ हाँ, तो 3 का mm हमें रखना है, वो 20 का mm रखना है। हमने 3 इसमें एक्स्ट्रा कर दिया, अगर वो 70 पे जाएगा तो एक्स्ट्रा 3 काट देगा वहाँ पे, फिर तो नहीं वहाँ कम नहीं जो, रखेंगे Z70 में। नहीं, जो ये 3 mm की थिकनेस है ये पूरी, ये हाँ वाली। आपने, वो तो मैं समझ गया, हाँ वो तो मैं समझ गया, आपने दे दिया वो, क्योंकि हमारा टूल है 3 mm का, तो हमने मेंटेन कर दिया। जो लास्ट में जाएगा तो 70 पे 70 भी तो एक्स्ट्रा काट देगा, नहीं, एक्स्ट्रा नहीं काटेगा, 3 दोबारा समझाता फिर हूँ आप। वो तो वो उसको तो कम वो नहीं तो Z, करेंगे। वो तो भाई Z0 से लेके चलेगा ना, Z0 से लेकर -70 तक चलेगा वो तो। नहीं, कोई नहीं, मैं और बता 70 देता हूँ, को एक बार कौन डायग्राम से करता है? बता देता हूँ, सब समझ लेना। कि पहले तो हमने यहाँ पे रखा टूल। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको क्यों रखा? क्योंकि हमें ये वाली लाइन मेंटेन कर ली थी, मतलब ये वाली जो 50 लेंथ है ये मेंटेन करनी थी। ठीक है, अब हमें आगे तक ले जाना है, मतलब 20 जी mm का ग्रुप मेंटेन करना है, तो कहाँ तक ले जाएंगे? और 50 उसकी लेंथ पहले से दे रखी है, तो हमारा टूल यहाँ पे रुकना चाहिए, यहाँ पे। अब बताओ ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा जेड में? ये वाला पॉइंट, ये 70 ही तो होगा, मतलब -70, क्योंकि हमने ये अंदर रखा है। समझ रहे हो? यहाँ पे तो हमने थोड़ा आगे रखा था, इसलिए हमने 53 कर दिया, -53। अब इस जगह हमने आगे नहीं रखा है, इस जगह नहीं रखना है, इस जगह रखोगे तो शेप खराब हो जाएगी, तो हमने ये अंदर रखना है। अंदर कैसे रखोगे कि ये लिमिट है इसकी, ये समझो ये लिमिट है, इस लिमिट से आगे नहीं जाना टूल को। तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको कि Z-70 की लिमिट है ये, तो -70 से आगे नहीं जाना। ठीक है, और ये, ओके सर। और इससे पहले आपको कट नहीं करना, इसके अंदर रखना है टूल, मतलब इस साइड टूल रखना है इसमें, और इससे इस साइड टूल रखना है। ठीक है, तो एक बार दोबारा वीडियो देखना और दोबारा समझना ये चीज़, जो पॉइंट मैंने कहे हैं। एक आध पॉइंट स्लिप हो जाते हैं माइंड से, वो दोबारा देखोगे वीडियो तो दोबारा समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और एक बार 2-3 बार लिख के देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? अच्छा डाउट था आपका, क्योंकि ऐसे डाउट आते हैं बच्चों के माइंड में, तो आपने पूछ लिया है। सर कल जो एग्जाम है उसमें जीडी में क्या होगा? ग्रुप डिस्कशन। ईडी में आपको मैंने पीडीएफ तो भेजी है, उसमें पढ़ो आप। सर 8 जीडी की क्वेश्चन है। नहीं है उसमें। उसमें नहीं है सर। अच्छा है नहीं, चलो मैं भेजता हूँ, देखता हूँ फिर मैं। ठीक है, और ईएटी क्या है? क्या?
EAT EAT क्या है WAT इसमें? WAT सर WAT WT है वो। EAT नहीं है WAT। ठीक है, तो आज की वर्क्स ऑफ क्लास यहीं टेक्नोलॉजी। समाप्त करता हूँ और मैं आपको PDF भेज दूंगा ग्रुप में, और फिर वहाँ मतलब बता देना कौन सी PDF नहीं है। और पहला सर स्टार्टिंग में जीडी तो की आपके, है। हाँ हाँ देख लूँगा मैं, ठीक है। पहला तो आपका 3 पेपर होंगे, एक तो होगा GD का, ES का, और एक होगा WT का होगा शायद, ठीक है। 3 पेपर होंगे पहले दिन में, और फिर उससे अगले दिन तो छुट्टी है आपकी 25 तारीख। WAT की भी भेज देना सर PDF। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा। उससे अगले दिन आपकी छुट्टी है 25 की, फिर शनिवार को आना है, फिर एक पेपर आपका अगले वो उसमें होगा अगले हफ्ते फिर, ठीक है, क्योंकि एक छुट्टी हो जाएगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सर आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ मैं। सर हाँ जी। सर ये एक बार ये P 2000 और 1500 किस हिसाब से लिया है ये बता दो एक बार।